Okay, so today we are starting. Today we are starting changes in market. Today we are starting changes in market. Okay, today we are starting changes in market. But before we start this changes in market, na, before we start this changes in market, you guys need to make me remember some things. Okay, इस चेंजेस इन मार्केट को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें आनी चाहिए. जो चीजें हमें आनी चाहिए, कुछ चीजें मुझे आपको रिवाइज करानी पड़ेंगी. जरा मुझे बताइएगा. What are factors affecting demand? Can you list down the name for me? चले भाई सब एक एक फैक्टर बता दें. सर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड क्या होते हैं? सर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड को अदर फैक्टर कहते हैं, अदर फैक्टर को नॉन प्राइस फैक्टर कहते हैं. और फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका डिमांड कर्व क्या करता है, आपका डिमांड कर्व शिफ्ट मारता है. सर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका डिमांड कर्व शिफ्ट मारता है. सर कितने फैक्टर्स हैं? सर पहला फैक्टर हमने जो पढ़ा था उसका नाम था इनकम. और आपको बताया था इनकम इंसान की परचेजिंग पावर को रिप्रेजेंट करता है. इनकम में दो गुड्स है, नॉर्मल इंफीरियर. सर सेकंड फैक्टर जो था वो था मेरा डायरेक्ट टैक्स. और डायरेक्ट टैक्स में दो तरीके के टैक्स थे. एक था इनकम टैक्स, एक था कॉर्पोरेशन टैक्स. इनकम टैक्स वो था जो सैलरी पे लगता है, कॉर्पोरेशन टैक्स वो है जो कंपनी के प्रॉफिट पे लगता है, राइट. सर थर्ड फैक्टर जो था ना मेरा वो था प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स. सर जो मेरा थर्ड फैक्टर था वो था प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें दो गुड्स जिसमें दो गुड्स थे. एक था सब्स्टिट्यूट गुड, जिसमें दो गुड्स थे. एक था सब्स्टिट्यूट गुड और एक था कॉम्प्लीमेंट्री गुड. सर प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो गुड्स थे, एक था सब्स्टिट्यूट गुड और एक था कॉम्प्लीमेंट्री गुड. ऐसा ही है. उसके बाद जो फोर्थ फैक्टर था ना आपका, वो क्या था? फोर्थ फैक्टर था आपका एडवर्टिजमेंट, राइट. और मैंने आपको बताया था एडवर्टिजमेंट दो तरीके की होती है, इंफॉर्मेटिव, परसुएसिव, राइट. Informative means giving information about your product like government gives about healthcare and education. ये चार फैक्टर्स ही आपके मेन फैक्टर्स थे, बाकी दो तो सिर्फ आपको पता होने चाहिए. फिफ्थ फैक्टर जो था वो था आपका चेंजेस इन पॉपुलेशन, राइट. सर जो आपका फिफ्थ फैक्टर था वो था चेंजेस इन पॉपुलेशन. पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड कम होगी. और एक और आपका जो फैक्टर था वो था कंज्यूमर कंज्यूमर टेस्ट एंड कंज्यूमर टेस्ट एंड पैटर्न. ठीक है, ये आपका एक और फैक्टर था. तो बेसिकली दीज रीजंस कॉज योर डिमांड to increase or decrease, which is represented by a shift, if you remember. Okay, now please tell me what are factors affecting supply. So always remember, factors affecting supply are those factors which will cause your supply curve to shift. Sir, factor affecting supply are those factors which will cause your supply curve to shift. And factor affecting supply are four factors. Number one is cost of production. Number one is cost of production. Number two is technological advancement. Number two is technological advancement. Good, good, good. Number three is subsidy. Thank you, Anas. Number three is subsidy. And number four is indirect tax. Okay. Number four is indirect tax. Okay. So four factor affecting supply हैं.
इन फोर फैक्टर्स की वजह से आपका सप्लाई का शिफ्ट मारता है। फोर फैक्टर कौन कौन से हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, राइट। ओके, नाउ प्लीज टेल मी, आफ्टर दिस आई टोल्ड यू टू थिंग्स एज वेल। मैंने आपको दो दो चीजें बताई थी कि प्राइस की वजह से मूवमेंट होती है। प्राइस की वजह से क्या होती है बेटा? प्राइस की वजह से मूवमेंट होती है। और क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन होती है और एक्सटेंशन होती है। राइट सर, प्राइस की वजह से मूवमेंट होती है और कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन होती है क्यूडी और क्यूएस के अंदर। सही कह रहा हूँ? और इफ यू गाइज रिमेम्बर, तो आपको बताया गया ये भी, अदर फैक्टर्स की वजह से, जो कि ऊपर मेंशन्ड है, अदर फैक्टर्स की वजह से कर्व शिफ्ट करता है। सर, अदर फैक्टर्स की वजह से कर्व शिफ्ट करता है। अगर कोई भी चीज इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन, अगर कोई भी चीज इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, चाहे डिमांड बढ़े, चाहे सप्लाई बढ़े या सप्लाई कम हो, कोई भी चीज इंक्रीज होगी तो हमेशा राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और कोई भी चीज डिक्रीज होगी तो हमेशा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। सही कह रहा हूँ? सर, कोई भी चीज इंक्रीज होगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, कोई भी चीज डिक्रीज होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। सही कह रहा हूँ? तो आपको ये भी बताया था, बिल्कुल सर बताया था आपने। तो आपको तीन चीजें रिवाइज कराई मैंने। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड वो फैक्टर है जिनकी वजह से डिमांड का शिफ्ट मारता है। फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई वो फैक्टर है जिनकी वजह से सप्लाई का शिफ्ट मारता है। ठीक है, राइट। और प्राइस की वजह से मूवमेंट होती है, अदर फैक्टर की वजह से शिफ्ट होता है। प्राइस की वजह से डिमांड कर्व में कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन होती है, और अदर फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ती है या कम होती है, यानी कि शिफ्ट होता है डिमांड कर्व में या फिर सप्लाई कर्व में। ठीक है, अब आपको दो चीजें और रिवाइज करा देते हैं यहीं पे। ओके, सो आई डोंट नीड टू रिवाइज दिस थिंग। बस मैं इस बार रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि मैं इस बार एक अलग अलग अप्रोच से पढ़ा रहा हूँ और इजी करना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए। सर, लॉ ऑफ डिमांड क्या था? बेटा, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब भी प्राइस बढ़ेगी तो मैं कम खरीदूंगा। whenever price will increase, I will be able to purchase less units, and whenever price will decrease, I will be able to purchase more units. So price and quantity demand has a negative relationship, and that is the reason why your demand curve is downward sloping, right? Okay, so next is law of supply. Sir, what is law of supply? Beta, law of supply is according to the perspective of producer, and law of supply states that as a producer, I'm gonna प्रोड्यूस मोर एट अ हायर प्राइस, क्योंकि मुझे ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, मैं ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सप्लाई करूंगा क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है। और मैं कम प्राइस पे कम सप्लाई करूंगा क्योंकि प्रॉफिट कम है। सो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड हैज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, एंड दैट इज द रीजन व्हाई योर सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। ओके, ओके, नाउ व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? इफ यू गाइस रिमेंबर the definition, that consumer surplus is the difference between willingness, price you are willing to pay, and you एक्चुअली पे। तो कंज्यूमर सरप्लस विलिंगनेस और एक्चुअल प्राइस के दरमियान डिफरेंस है। ठीक है, एंड इफ यू गाइस रिमेंबर, कंज्यूमर सरप्लस इज एरिया बिलो डिमांड कर्व। कंज्यूमर सरप्लस इज एरिया बिलो डिमांड कर्व एंड अबव प्राइस लेवल। सर, कंज्यूमर सरप्लस एरिया है डिमांड कर्व के नीचे और प्राइस लेवल के ऊपर। ठीक है,
अब आप मुझे बताएं सर, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है? प्रोड्यूसर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस, ऐसा ही है सर? प्रोड्यूसर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस। तो प्रोड्यूसर सरप्लस is the area above supply curve. Producer surplus is area above supply curve and below price level, right? ओके, सो ये हमने एक छोटा सा रिकैप लिया है ताकि हमें आगे आसानी हो। तो आई जस्ट टोल्ड यू व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई, what happens due to change in price, what happens due to change in other factor, what is consumer surplus, what is producer surplus। एक छोटा सा आपको मैंने जो है ना वो रिकैप दे दिया, ठीक है? अब आगे चलते हैं। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है चेंजेस इन मार्केट। तो बेसिकली देर आर फोर चेंजेस इन मार्केट। मार्केट में ना फोर चेंजेस होंगे। डिमांड बढ़ रही होगी, या डिमांड कम हो रही होगी, या फिर सप्लाई बढ़ रही होगी, या सप्लाई कम हो रही होगी। ना भाई, मार्केट में चार चेंज हो सकते हैं, या तो डिमांड बढ़ रही है या तो डिमांड कम हो रही है, या तो सप्लाई बढ़ी है या तो सप्लाई कम हो रही है। ठीक है ना सर? स्टार्टिंग फ्रॉम केस नंबर वन इज इंक्रीज इन डिमांड। सर, केस नंबर वन इज इंक्रीज इन डिमांड। ओके, सो योर फर्स्ट केस इज इंक्रीज इन डिमांड। तो योर केस इज दैट योर डिमांड इज इंक्रीजिंग, डिमांड बढ़ रही है। अब सर, इस डिमांड के बढ़ने के पीछे सिक्स फैक्टर्स हो सकते हैं। आपकी मर्जी, आप कोई भी लिख दो। सर, डिमांड बढ़ेगी ड्यू टू सिक्स रीजंस जो मैंने ऊपर मेंशन करे थे। इनकम, डायरेक्ट टैक्स, सब्सटीट्यूट कॉम्प्लीमेंट, एडवर्टाइजमेंट, पॉपुलेशन, टेस्ट पैटर्न। एनी रीजन विच यू लाइक, यू कैन राइट इट। सो लेट्स कीप इट सिंपल। डिमांड इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। सर, डिमांड बढ़ रही है क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ गई है, या फिर डायरेक्ट टैक्स कम हो गया है, या फिर सब्सटीट्यूट महंगा हो गया है, या फिर कॉम्प्लीमेंट सस्ता हो गया है, या फिर पॉपुलेशन बढ़ गई है, या पॉजिटिव एडवर्टाइजमेंट हो गई है, या फिर टेस्ट पैटर्न चेंज हो गया। कोई भी रीजन लिख सकते हैं। नाउ प्लीज लेट मी नो व्हाट विल हैपन इफ देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड। विल देयर बी अ शॉर्टेज और अ सरप्लस? इफ देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट, इससे क्या होगा? शॉर्टेज होगी, सरप्लस। डिमांड बढ़ेगी तो, किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो शॉर्टेज हो जाएगी, सही कह रहा हूँ? डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्टेज होगी, और शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ेगी, कम होगी? ऑब्वियसली जब कोई चीज शॉर्ट होती है तो वो महंगी हो जाती है, तो शॉर्टेज की वजह से प्राइस बढ़ जाएगी। सही है? अब मुझे देख के बताओ, डिमांड कौन करता है बेटा? डिमांड कंज्यूमर करता है, सो इट मीन्स कहानी शुरू करी है कंज्यूमर ने। सर, डिमांड कौन करता है? डिमांड कंज्यूमर करता है, तो इसका मतलब है कहानी शुरू करी है कंज्यूमर ने। तो कहानी कौन खत्म करेगा? प्रोड्यूसर। नाउ प्लीज टेल मी, व्हाट विल यू डू? नाउ प्लीज टेल मी व्हाट विल यू डू एज अ प्रोड्यूसर? प्राइस बढ़ रही है, आप क्या करेंगे? अगर आप प्रोड्यूसर होंगे तो आप ज्यादा बनाएंगे, ज्यादा सप्लाई करेंगे, कम सप्लाई करेंगे? प्राइस बढ़ रही है, व्हाट विल यू डू एज अ प्रोड्यूसर? सर, आपको लॉ ऑफ सप्लाई याद है कि अगर मैं प्रोड्यूसर हूं तो मैं ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सप्लाई करूंगा, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है। ठीक है ना? ओके, तो अब मुझे बताएं जरा, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड के बढ़ने के पीछे रीजन है इनकम का बढ़ना। डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ेगी। सिंस डिमांड कंज्यूमर ने बढ़ाई है, तो रिस्पॉन्ड कौन करेगा? प्रोड्यूसर रिस्पॉन्ड करेगा। तो जैसे ही प्राइस बढ़ी तो प्रोड्यूसर ने रिस्पॉन्ड करा, प्रोड्यूसर को सिग्नल मिला, उसने रिस्पॉन्ड करा क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा के, क्योंकि उसको ज्यादा प्राइस पे ज्यादा रेवेन्यू दिख रहा होगा। सर, डायग्राम बनाने के फोर स्टेप्स हैं। There are four steps to make the diagram. There are four steps to make the diagram. There are four steps to make the diagram. Number one, we have to shift the curve. The first step is to shift the curve. Now, please let me know.
योर डिमांड इज इंक्रीजिंग। शिफ्ट कहां पर होगा? राइट लेफ्ट। फर्स्ट स्टेप इज टू शिफ्ट योर कर्व। सेकेंड स्टेप इज न्यू प्राइस। थर्ड स्टेप इज न्यू क्वांटिटी। एंड योर फोर्थ स्टेप इज न्यू इक्विलिब्रियम। Sir, your first step is to shift the demand curve. Your second step is new price. Your third step is new quantity. And your fourth step is new equilibrium. Your first step is shift in demand curve. Your second step is new price. Your third step is new quantity, right? Am I correct? Okay, now how to make the diagram? Please be very careful, okay? First, we will make two axes, okay? First, we will make two axes and we're gonna do labeling. So on the above axis, I have written price, and on the axis below, I have written quantity traded. Okay? या क्वांटिटी लिख दो, कोई मसला नहीं है बेटा। डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड और अपवर्ड? डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड, राइट? सर दिस इज योर डिमांड कर्व, दिस इज योर सप्लाई कर्व, दिस इज योर इक्विलिब्रियम, ओके? एंड this A is your willingness, this B is your minimum price. A point where demand supply is equal is known as equilibrium, from where we will get price and quantity. So this is our price and this is our quantity. Now please let me know your demand has increased. So it will cause a rightward shift, right? किधर शिफ्ट होगा? डिमांड बढ़ रही है, किधर शिफ्ट होगा बेटा? राइटवर्ड होगा। तो ये सही शिफ्ट करा है भाई, देखें डिमांड बढ़ रही है, डिमांड कर्व ने सही शिफ्ट करा है। देखिएगा जरा, डिमांड बढ़ रही है बेटा, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड कर्व ने राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया डी से D1 के ऊपर। सर डिमांड बढ़ रही है, डिमांड कर्व ने किधर शिफ्ट करा? राइटवर्ड शिफ्ट करा, ये मैंने एरो से शो कर दिया। सर डिमांड कर्व ने राइटवर्ड शिफ्ट करा, और जब नया डिमांड कर्व बनेगा तो नई विलिंगनेस आएगी, तो आपकी नई विलिंगनेस अब सी हो जाएगी। सर डिमांड कर्व ने राइटवर्ड शिफ्ट करा, अब जहां पे नया डिमांड कर्व टच होगा वहां से न्यू विलिंगनेस आएगी, तो न्यू विलिंगनेस सी हो जाएगी। अब आप मुझे बताएं न्यू इक्विलिब्रियम क्या होगा? जहां पे न्यू डिमांड और ओल्ड सप्लाई मीट करेगा। सर न्यू इक्विलिब्रियम क्या होगा? जहां पे न्यू डिमांड कर्व और ओल्ड सप्लाई कर्व मीट करेगा, ये वाला पॉइंट न्यू इक्विलिब्रियम होगा। सर ये वाला पॉइंट न्यू इक्विलिब्रियम हो गया। सर यहां से आ जाएगी न्यू प्राइस और नीचे आ जाएगी न्यू क्वांटिटी, सही कह रहा हूं? सर ये आ जाएगी न्यू प्राइस और नीचे आ जाएगी न्यू क्वांटिटी, ठीक कह रहा हूं? तो अब आप मुझे बताएं जरा, अब आप मुझे बताएं जरा, सर प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी भी बढ़ गई। सर प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी भी बढ़ गई, और इक्विलिब्रियम भी चेंज हो गया ई से E1 के ऊपर। अब क्या डायग्राम हमने सही बनाई है या गलत बनाई है? बेटा डायग्राम हमने सही बनाई है, कैसे पता चला? सर डिमांड बढ़ रही है, यस, डिमांड कर्व इज कॉजिंग अ राइटवर्ड शिफ्ट। सर प्राइस बढ़ रही है, जी हाँ बिल्कुल प्राइस बढ़ रही है। सर क्वांटिटी बढ़ रही है, जी हाँ बिल्कुल क्वांटिटी बढ़ रही है। सर न्यू इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, जी हाँ बिल्कुल अचीव हो गया। अब आप मुझे बताएं, अब आप मुझे बताएं व्हाट विल बी योर ओल्ड एंड न्यू कंज्यूमर सरप्लस? सर कंज्यूमर सरप्लस दो चीजों का डिफरेंस है, विलिंगनेस और एक्चुअल प्राइस ना। तो ये पुरानी विलिंगनेस और ये पुरानी प्राइस। तो पुराना पुराना कंज्यूमर सरप्लस हो गया ये वाला ट्राइंगल PA और E, ये पुराना कंज्यूमर सरप्लस हो गया। सर कंज्यूमर सरप्लस दो चीजों का डिफरेंस है, विलिंगनेस और एक्चुअल प्राइस। अब एक्चुअल प्राइस P से P1 हो गई और विलिंगनेस A से C हो गई, तो अब ट्राइंगल क्या बनेगा? अब ट्राइंगल बनेगा P1 C E1, ठीक है? P1 C E1, P1 C E1, राइट? सर व्हाट वुड बी योर ओल्ड प्रोड्यूसर सरप्लस? सर प्रोड्यूसर सरप्लस दो चीजों का डिफरेंस है, किस किस का? मिनिमम प्राइस और एक्चुअल प्राइस। तो पुराना वाला हो गया PB और E, सही कह रहा हूं? सर पुराना प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया PBE। सर नया प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा? प्रोड्यूसर सरप्लस द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस। तो मिनिमम प्राइस तो उतनी है, एक्चुअल प्राइस P1 हो गई, और P1 पे एक्चुअल क्वांटिटी Q1 है, तो ये वाला ट्राइंगल हो गया P1B E1।
P1 B E1, तो प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ा या कम हुआ? प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ गया। बेटा टोटल रेवेन्यू की नीड नहीं है, लेकिन मैं रिवाइज करा रहा हूँ। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला याद है किसी को? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। सही कह रहा हूँ? सर टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो पुरानी प्राइस है ओ से लेके पी तक, पुरानी क्वांटिटी है ई से लेके क्यू तक। तो ये पूरा जो स्क्वायर है ये आपका रेवेन्यू हो गया पुराना वाला। तो पुराना रेवेन्यू हो गया ओ पी ई क्यू। सर पुराना रेवेन्यू क्या हो गया? पुराना रेवेन्यू हो गया ओ पी ई क्यू। देखें सर, पुराना रेवेन्यू हो गया ओ पी ई क्यू। सर नया रेवेन्यू क्या होगा बेटा? न्यू प्राइस है ओ से लेके P1 तक, न्यू क्वांटिटी है E1 से लेके Q1 तक। तो ये पूरा आपका टोटल रेवेन्यू होगा नया वाला। सही कह रहा हूँ? तो नया रेवेन्यू क्या हो गया? ओ P1 E1 Q1। ओके, सो इज दिस केस क्लियर टू यू? ये केस आपको क्लियर है फर्स्ट वाला? नाउ वी हैव टू लर्न दैट हाउ शुड बी एक्सप्लेन दिस डायग्राम। अब हमें ये सीखना है कि हम इस डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन करें। मैं बहुत सुकून से आराम से एक्सप्लेन करूंगा, रोक रोक के। तो प्लीज मेरे साथ साथ रहिएगा, ये वो आना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आप बताएं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एन इंक्रीज इन, फर्स्ट वी विल राइट एन इंक्रीज इन डिमांड फ्रॉम D to D1। डिमांड क्यों बढ़ रही है, कोई भी रीजन लिख दो। एन इंक्रीज इन डिमांड फ्रॉम D to D1 ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। सर एन इंक्रीज इन डिमांड फ्रॉम D to D1 ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। अब आप बताएं, डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्टेज होगी। सही कह रहा हूँ? उधर लिखूं एन इंक्रीज इन डिमांड फ्रॉम D to D1 ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम विच विल क्रिएट शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट। सर डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्टेज होगी, तो इधर लिखूं विच विल क्रिएट शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट। और शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी ना, तो लिखूं विच विल क्रिएट शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट causing equilibrium price, causing equilibrium price to increase, causing equilibrium price to increase from P to P1। देखिए भाई, डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है क्योंकि इनकम बढ़ी है, जिसकी वजह से शॉर्टेज होगी और प्राइस बढ़ेगी। अब बताएं, प्राइस बढ़ेगी, सिग्नल किसको मिलेगा? प्रोड्यूसर को ना। वो क्या करेगा? ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सप्लाई करेगा, कम सप्लाई करेगा? ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सप्लाई करेगा। तो इधर लिखूं विच विल प्रोवाइड, विच विल प्रोवाइड signal to producer, which will provide signal to producer, so he will extend, which will provide signal to producer, so he will extend equilibrium quantity from Q to Q1, comma this is how, comma this is how new equilibrium point, comma this is how new equilibrium point is achieved from E to E1। मुझे पता है आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो, मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। मुझे सिर्फ बता दो डायग्राम में देख के कौन से कर्व में शिफ्ट है, कौन से कर्व में मूवमेंट है। क्या बात है भाई, क्या बात है। सप्लाई कर्व में मूवमेंट है, डिमांड कर्व में शिफ्ट है। ठीक है, तो हमने शिफ्ट का तो लिख दिया ना कि डिमांड D से D1 पे बढ़ी है। मूवमेंट वाली बात रहेगा ये। तो अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे ऑल्सो मूवमेंट अलोंग, ऑल्सो मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व shows, also movement along supply curve shows responsiveness of producer ना। रिस्पॉन्ड किसने करा था? प्रोड्यूसर ने। प्रोड्यूसर ड्यू टू चेंजेस इन, ड्यू टू चेंजेस इन डिमांड। ओके, अब दो चीजें रह गई, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में लिखना।
तो अब क्या लिखेंगे, दी कंज्यूमर सरप्लस, दी कंज्यूमर सरप्लस एरिया, दी कंज्यूमर सरप्लस एरिया हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम PAE to P1CE1 as both the willingness, as both the willingness, as both the willingness and actual price as both the willingness and actual price has increased, right? As both the willingness and actual price has increased, सही कह रहा हूँ? सर कंज्यूमर सरप्लस क्यों बढ़ गया, क्योंकि देखें आप एक्चुअल प्राइस भी बढ़ गई और विलिंगनेस, द प्राइस यू आर विलिंग टू पे हैज आल्सो इंक्रीज। ठीक है, अब प्रोड्यूसर सरप्लस का लिखना है, द प्रोड्यूसर सरप्लस, द प्रोड्यूसर सरप्लस एरिया हैज आल्सो increased from PBE to P1BE1 as actual price has increased. Now please read this explanation along with relating with the diagram. Diagram को देखते हुए इस explanation को पढ़े, and if it's clear just let me know so we can go forward. Okay, so I hope first case आपको clear है. Now let's proceed towards case number 2. Case number 2 की explanation you gonna write yourself, okay? Okay. So case number 2. Okay. Okay. Case number 2 is, case number 2 is decrease in demand. Okay. Now this time your demand is decreasing, right? Case number 2 is that your demand is decreasing. सर डिमांड क्यों कम हो रही है? डिमांड के कम होने के पीछे 6 रीजन हो सकते हैं, वही 6 रीजन, इनकम, डायरेक्ट टैक्स, सब्सिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्टाइजमेंट, पॉपुलेशन, टेस्ट पैटर्न, कोई भी एक लिख दो। तो लेट्स कीप इट सिंपल। डिमांड कम हुई है, डिमांड कम हुई है क्योंकि डायरेक्ट टैक्स बढ़ गया। अब मुझे बताएं जरा, डिमांड कम होगी तो, डिमांड बढ़ती है तो शॉर्टेज, डिमांड कम होगी तो क्या होगा बेटा? डिमांड बढ़ती है तो शॉर्टेज होता है ना। तो जब डिमांड कम होगी तो क्या होगा? डिमांड कम होगी तो सरप्लस होगा, और जब सरप्लस होगा तो प्राइस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। सही कह रहा हूँ? अब मुझे बताएं डिमांड कौन करता है बेटा? डिमांड करता है कंज्यूमर। तो कहानी शुरू करिए, कंज्यूमर ने, खत्म करेगा प्रोड्यूसर। नाउ लेट मी नो, प्राइस कम हो रही है, प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा विच मीन्स प्राइस कम हो रही है, तो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्ड करेगा ना। तो अगर प्राइस कम होगी तो व्हाट विल आई डू एज अ प्रोड्यूसर? आई एम गोना सप्लाई लेस एट अ लोअर प्राइस। तो अगर प्राइस कम होगी तो एज अ प्रोड्यूसर मैं कम प्राइस पे कम सप्लाई करूंगा, क्योंकि रेवेन्यू कम है। ठीक है, अब बताएं डायग्राम बनाने के 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें कर्व को शिफ्ट करना है, उसके बाद न्यू प्राइस, उसके बाद न्यू क्वांटिटी, और फोर्थ स्टेप होता है न्यू इक्विलिब्रियम, राइट? सर डायग्राम बनाने के 4 स्टेप्स है, सबसे पहले कर्व को शिफ्ट करना, उसके बाद न्यू प्राइस, उसके बाद न्यू क्वांटिटी, उसके बाद न्यू इक्विलिब्रियम। अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए। सर फर्स्ट वी विल मेक 2 एक्सेस। ओके, सबसे पहले 2 एक्सेस बनाएंगे और लेबलिंग करेंगे। सर ऊपर आ जाएगा प्राइस, और सर नीचे आ जाएगा क्वांटिटी। मुस्तफा 10,000 बार बता चुका हूँ, 10,000 टाइम्स बता चुका हूँ, डिमांड कर्व डाउनवर्ड है और सप्लाई कर्व अपवर्ड है, और जहां पे डिमांड सप्लाई इक्वल है वो होता है इक्विलिब्रियम। अब मुझे बताओ जरा, जहां पर डिमांड कर्व टच होगा वो है विलिंगनेस, जहां पे सप्लाई कर्व टच होगा वो है मिनिमम प्राइस, और जहां पे डिमांड सप्लाई इक्वल होगा वो होगा इक्विलिब्रियम। वहां से आ जाएगी प्राइस और नीचे आ जाएगी क्वांटिटी। ठीक है, तो अब मुझे बताएं जरा,
कंज्यूमर सरप्लस पुराना वाला आपके सामने है, वो है PAE। सर प्रोड्यूसर सरप्लस पुराना वाला आपके सामने है, PBE। सर ये कंज्यूमर सरप्लस है, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस दो चीजों का डिफरेंस है, विलिंगनेस और एक्चुअल प्राइस। सर ये प्रोड्यूसर सरप्लस है, प्रोड्यूसर सरप्लस दो चीजों का डिफरेंस है, मिनिमम प्राइस और एक्चुअल प्राइस, ठीक है। अब बताएं, डायग्राम बनाने का पहला स्टेप है कर्व को शिफ्ट करना। तो डिमांड कम हो रही है, किधर शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड। सर ये सही शिफ्ट करा है लेफ्टवर्ड। और मैंने एक्सिस से क्यों जोड़ा है, ये सही शिफ्ट करा है जी सर, बिल्कुल सही शिफ्ट करा है। सर एक्सिस से क्यों जोड़ा है, क्योंकि जहां डिमांड कर्व टच होगा ना, वहां से आएगी न्यू विलिंगनेस ना। अब बताएं, जहां पर नया डिमांड और नया सप्लाई कर्व इक्वल होगा, वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम, वहां से आएगी न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी। सर ये हो जाएगा न्यू इक्विलिब्रियम, सर ये हो जाएगी न्यू प्राइस, और ये हो जाएगी न्यू क्वांटिटी। सही कह रहा हूँ सर, ये न्यू प्राइस आ गई, ये न्यू क्वांटिटी आ गई, और ये आ गया न्यू इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब बताएं क्या डायग्राम सही बनाइए, जी बिल्कुल सही बनाइए। कैसे, डिमांड कम हो रही है जी बिल्कुल, डी से D1 पे कम हो रही है। सर प्राइस कम हो रही है जी बिल्कुल, P से P1 पे कम हो रही है। सर क्वांटिटी कम हो रही है जी बिल्कुल, क्वांटिटी Q से Q1 पे कम हो रही है। अब आप मुझे बताएं जरा, न्यू न्यू कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा। सर न्यू कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस द डिफरेंस बिटवीन विलिंगनेस एंड एक्चुअल प्राइस ना, विलिंगनेस और एक्चुअल प्राइस। तो इस बार ट्राइंगल बनेगा P1BE1। ठीक है, इस बार ट्राइंगल क्या बनेगा, P1BE1। एंड दिस टाइम योर कंज्यूमर सरप्लस हैज डिक्रीज बिकॉज योर विलिंगनेस एंड एक्चुअल प्राइस बोथ हैव डिक्रीज। सर व्हाट विल बी योर न्यू प्रोड्यूसर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस डिफरेंस बिटवीन मिनिमम प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस। तो मिनिमम प्राइस तो उतनी है, एक्चुअल प्राइस कम हो गई, तो इस बार एरिया है P1BE1। इस बार एरिया होगा P1BE1, तो प्रोड्यूसर सरप्लस भी कम हो गया। सर पुराना रेवेन्यू क्या होगा, पुरानी प्राइस OP, पुरानी क्वांटिटी EQ। तो पुराना रेवेन्यू हो गया OPEQ। और नया रेवेन्यू क्या होगा, न्यू प्राइस हो गई OP1, न्यू क्वांटिटी हो गई E1Q1, तो टोटल रेवेन्यू भी डिक्रीज हो गया। So I hope this diagram is clear. The explanation is your homework. You guys can refer to the above diagram and you guys can write explanation on your own. So I hope your first two cases are clear to you guys. Any problem? जी, okay. Done, 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 done. Okay जी, thank you. You guys can go.